ये तो पढ़ा रहे थे। देखिए, यदि सब्जेक्ट दो या दो से अधिक प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाए तो अगर वह एंड, ठीक है, इसे हटा देते हैं, एंड कंजक्शन से जोड़ा गया हो तो वह प्लूरल वर्ब के साथ योग होता है। यानी कहने मतलब ये है कि अगर दो प्रोनाउन साथ में, जैसे लिखे थे आई एंड ही लिखा है, तो ऐसे लिखो आई और ही लिखा है, दो प्रोनाउन या दो से अधिक है, तो हमें दोनों का रिलेशन व्यक्त करना है, तो हम क्या कर देंगे, बीच में एंड लगा देंगे और उसे क्या मानेंगे, बहुवचन। तो एक से दो हो गए ना, तो हमेशा इसे बहुवचन, तो जो वर्ड प्रयोग करेंगे क्या करेंगे, बहुवचन। along with, together with, along, like, unlike, including etc. आदि के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब व प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं along with, together with, together और together with, along, like, unlike, including etc. आदि के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों। ठीक है, जैसे लिखा हो माई फादर along with रोहित, माई फादर along with रोहित, तो एक सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहित, तो ये हो गया माई फादर, दो सब्जेक्ट हो गया ना। तो हमने कहा माई फादर along with रोहित was going to market, तो क्या सही है, क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा है कि सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना, उसके आगे जो प्रोनाउन प्रयोग होगा तो सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या, रोहित है ना, यही तो है, तो रोहित के अनुसार चलेगी। जैसे हमने लिखा, इसको पहले राइट कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। देख लो, माई फादर एंड, राइट नाउ माई फादर एंड, यहाँ पर कर दी अच्छी, चालू तो है बंधु, दूसरा हो रहा है, अरे गड़बड़ होगा अगर नहीं सर, पूरा नहीं आ रहा, तो उससे क्या मतलब, ये लिखा दिखाई दे रहा ना,
देखो, माई फादर एंड रोहित, ये देखिए क्या है, दो नाउन है। अब एंड से जुड़ा है तो ये दो मान लिया जाएगा, ये बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने कहा यही एंड के साथ यहाँ क्या होना चाहिए, माई फादर अलोंग विथ रोहित, ठीक है, was going to their house। मैंने आपको बताया है कि अगर along with including या क्या बोलते हैं लाइक अनलाइक, इन सब से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, नाउन हो या प्रोनाउन, ठीक है। ये जुड़ा किससे, इससे जुड़ा है ना, तो हमें पहले से कोई मतलब नहीं लेना है, इससे मतलब लेना है, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये मिल जाएंगे बहुवचन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे along with पे जुड़ा है तो ये आप इसी से मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सही है ना, क्योंकि इससे मतलब है ना, एक बचन है ना, तो यह आवाज हो गया। गोइंग टू दियर हमने बताया था अपना, अपने के लिए होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता तो ये दे बन जाता, बहुवचन होता तो थर्ड पर्सन का दे बन जाता कि नहीं बन जाता। जैसे किसी का नाम हो तो ही हो जाता है, किसी लड़की का नाम हो तो शी हो जाता है, लेकिन लड़की है या लड़का ये तो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए कुछ मार्क्स थे। बट अगर वही बहुवचन में हो, जैसे चिल्ड्रन लिखा हो, चिल्ड्रन किसका होता है, बच्चे। अगर चिल्ड्रन लिखा है, इसका प्रोनाउन लिख रहा है, तो ये बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, इसके प्रोनाउन दे। बात समझ में आया। तो यानी इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अगर हम माई फादर ये जोड़ लेते हैं तो बहुवचन हो गया ना, तो क्या प्रोनाउन लेंगे, समझ में आया बेटा, कंफ्यूजन है नहीं। तो अपना के लिए इसका लिखते देयर, ये तो लिखते, पर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना, ये तो बनाए, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आगे देखते हैं, हमने अभी आपको बताया है, अगला रूल लिखिए, अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हों और पहले फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले किसी आर्टिकल्स का यूज हुआ हो तो और दूसरे नाउन से पहले और दूसरे नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज ना हुआ तो वह सिंगुलर में यूज होता है, जैसे द मैनेजर एंड प्यून हैज कम। 1 मिनट लुक एट, जैसे हमने कहा है कि यहाँ भी एक नाउन हो या क्या बोलते हैं प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ नाउन प्रोनाउन हो, तो हमने कहा है कि किसी यानी पहले सब्जेक्ट से पहले किसी आर्टिकल्स का होता है, आर्टिकल्स है ना, और दूसरे से पहले कोई आर्टिकल्स ना हो, तो उन दोनों को एक ही यानी सिंगुलर मानेंगे। बात समझ में आया, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। बट दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग ना हो
और यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग हो तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये भी तो इसके साथ में है ना, तब ये हो जाएगा प्लूरल। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? प्लूरल। और मान लीजिए यहाँ दोनों जगह हो तब भी प्लूरल हो गया, तब तो दो ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ एक मिनट, अगर यहाँ अकेले दा लगा हो या ए एन लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। मान लीजिए यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है और यहाँ लगा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लूरल। और मान लीजिए दोनों के सामने लगा है तब भी प्लूरल होगा। बात समझ में आया? सिर्फ सिंगुलर कब होगा? जब यहाँ ही लगा हो, यहाँ ना लगा हो, तभी वो एक वचन होगा, नहीं तो हमेशा प्लूरल होगा। बात समझ में आया बेटा? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, डू इट फास्ट। आगे देखो, अगला रूल देखो। कुछ प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं नॉर्मल में आपको केवल लास्ट में मिलेगा, तत्काल में मिल जाएगा, दिल्ली से जाना पड़ेगा। जो हमेशा अकेले प्रयोग किए जाते हैं। दिल्ली से मुंबई का 1500, यहाँ के लिए आपको 10 से जाना पड़ेगा। जो हमेशा अकेले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे माइंड, आवर, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट का क्वेश्चन। ये क्या लिखा समझ में आ रहा? ये हमेशा अकेला प्रयोग किया जाता है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं होता है, ध्यान रखें। इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, इसे क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। अगर लिखा होता माई, लिखा होता आवर, लिखा होता योर, लिखा होता या देयर होता या हिज होता या हर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? यानी इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। क्या आएगा? और इनके बाद कोई ना कोई क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, इनके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, तो यही माइंड में आपको अच्छा हाँ, जो यही जो शब्द है, सॉरी, यही जो शब्द है इसमें क्या है? इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर आ जाता है, तो वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल देख लो। सर इसके बाद में क्या लिखा गया है? हर्ष, हर का एस्ट्रोडोस, यह भी क्या है? पजेसिव। ठीक है, एग्जांपल देख लो उसके बारे में बेटा। एग्जांपल जैसे लिखते हैं दिस इज माई कार, ध्यान से पढ़िएगा। दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। बताइए इसमें प्रोनाउन कौन सा है और कौन सा एडजेक्टिव है? ये सही है सेंटेंस कि ये सही है? पहला कि दूसरा, क्या सही है सेंटेंस? हम प्रोनाउन की खोज कर रहे हैं, सही क्या है? कौन सा सेंटेंस सही है? हम प्रोनाउन की खोज कर रहे हैं, ना कि हम एडजेक्टिव की खोज कर रहे हैं। ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि जब इनका प्रयोग हुआ वो हमेशा अकेला होगा, और माई, हिज जैसे बताया, उसके बाद नाउन है। तो देखिए इसके बाद नाउन है कि नहीं है? तो ये गलत है। और ये वाला नहीं दिया इसके साथ कोई नाउन है? नहीं है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? बात सुन में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? समझ आ भैया? सर जी एक तो आप समझाइए, दूसरा बताना। देखो एक मिनट इधर देखो। ईच अदर, वन अदर,
ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। ईच अदर हमेशा दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर का मतलब एक दूसरे से, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। पर ईच अदर का प्रयोग हमेशा किसके लिए प्रयोग करते हैं? ओनली टू, ओनली टू पीपल से, टू मैन, दो व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पीपल लिखा, और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए, ठीक है। दीज, दोज, अदर्स और सर्टेन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ भी प्रयोग किया जाता है तो हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है? हमेशा प्लूरल होता है। और दैट, दिस, एनी के बाद कोई चीज प्रयोग किया जाता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, ठीक है। प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा दीज स्टूडेंट, इसमें क्या जोड़ देंगे? दीज स्टूडेंट्स हैव टेकन माय क्लास। दीज स्टूडेंट, तो हमने कहा दीज, दोज और अदर्स सर्टेन के बाद क्या प्रयोग करना है? यहाँ पे कौन सा नाउन रहेगा? सिंगुलर रहेगा। के बाद हमेशा प्लूरल, यानी इसमें क्या हो जाएगा? बात सुन रहा बेटा? अगर यहीं पे लिखा होता दिस, तब क्या हो जाता? तब वो आपका सिंगुलर है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो दिस, दैट और एनी के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हो तो हमेशा सिंगुलर में होगा। दीज, दो, अदर्स और सर्टेन के बाद कोई नाउन प्रयोग होगा या प्रोनाउन प्रयोग होगा तो हमेशा प्लूरल में होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? प्रयोग किया जाएगा। अगला लिखो, अगला है नथिंग। देखो इसको एक दूसरे से मिटा दे रहे हैं। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीबडी, एक्सेट्रा। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। किसमें होते हैं? सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीबडी, एक्सेट्रा, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। यानी कहने मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में नथिंग आता है, एनीथिंग आता है, समथिंग आता है, एनीबडी आता है, तो इसके बाद जो क्रिया प्रयोग होगी हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। बात समझ आ? हमेशा एक वचन सिंगुलर होगा, ठीक है। हाँ,